नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह मिलाते समय कुंडलियां जब देखी जाती हैं तो उसमें मंगल दोष पर अलग से विचार किया जाता है और जरा भी मंगल का प्रभाव हो तो लोग कह देते हैं कि कुंडली मांगलिक है, विवाह में समस्या है। आपको आज हम बताएंगे कि मंगल दोष दरअसल होता क्या है और अलग अलग तरह के मंगल दोषों में कौन सा दोष ज़्यादा ताकतवर होता है और कौन सा दोष कमजोर होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 7:12 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के मंगल दोषों के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है और वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीज़ों का स्वामी है, बहुत सारी चीज़ों का कारक है, लेकिन भावनाओं का भी स्वामी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इमोशन को, संतान को, रिश्तों को प्रभावित कर देता है। मंगल कुंडली के कुछ विशेष भाव में जब बैठता है, स्थित होता है, तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है, कुंडली मांगलिक हो जाती है। मान्यता है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अगर मंगल दोष है, दूसरे की कुंडली में नहीं है, तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु तक हो सकती है। यानी मंगल दोष से जीवन मरण को जोड़ा जाता है और लोग इसको लेकर के सामान्यतः डरते हैं। मंगल दोष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो ये मंगल दोष कैसा होता है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, हालांकि चेहरे पर लालिमा रहती है। यहां पर मंगल माता के साथ और जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करवाता है, और यहां पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। इस मंगल दोष को सामान्यतः ताकतवर मंगल दोष कहा जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, तो कैसा मंगल दोष है, क्या प्रभाव है इसका। जिनके चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। सामान्यतः दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चतुर्थ भाव का जो मंगल दोष है, ये वैवाहिक जीवन में तालमेल की समस्या देता है, और जितने भी मंगल दोष हैं, ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव जीवन में पैदा करता है। होता तो है मंगल दोष, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा निगेटिव या बहुत ज्यादा अशुभ नहीं होता है। बाकी मंगल दोषों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसके लिए कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क,
सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। धन के नुकसान से बचाव करें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 17 अगस्त 1982 का जन्म है। शाम के 5:30। जन्म स्थान है भोपाल। नीलम जी कह रही हैं कि मैं अभी टेम्पररी टीचिंग की नौकरी कर रही हूं। क्या मुझे परमानेंट नौकरी शिक्षा क्षेत्र में मिल पाएगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? नीलम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपका करियर अच्छा रहेगा और साल 2026 में जून के पहले आपका शिक्षा क्षेत्र का परमानेंट करियर शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में कोई मुश्किल नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो, 7वें खाने में हो, तो ये कैसा मंगल दोष है, इसका कैसा प्रभाव है? सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। लेकिन ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति के कार्य में लाभकारी होता है। इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है,
बेवजह के झगड़े लड़ाइयां होते हैं। ये सप्तम स्थान का जो मंगल है, ये सामान्यतः जिसकी कुंडली में होता है उसका स्वभाव एग्रेसिव बना देता है। अब अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ये कैसा मंगल दोष है, इसका कैसा प्रभाव है? अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। इसकी वजह से जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अष्टम भाव का मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक मंगल दोष माना जाता है, और अगर अष्टम स्थान से मंगल दोष बन रहा है तो सावधानी रखने की जरूरत ज्यादा होती है। मंगल अगर द्वादश भाव में हो तो क्या करता है उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझकर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो तो ये कैसा मंगल है और ये किस प्रकार मंगल दोष का प्रभाव पैदा करता है। देखिए, अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल है तो ये मंगल सुख की और विलास की इच्छा को भड़काता है, भोग का भाव प्रबल कर देता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में
अहंकार की समस्या पैदा करता है। ये जो मंगल दोष है ये भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर चतुर्थ भाव का मंगल और द्वादश भाव के मंगल का अगर दोष हो तो इसको सामान्य मंगल दोष कहेंगे, कम नकारात्मक मंगल दोष कहा जाएगा। देखिए, सामान्यतः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के मंगल को हम मांगलिक मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है। अगर कुंडली के दूसरे स्थान में मंगल है तो आप इसको मंगल दोष माने या न माने, लेकिन ये मंगल भी वैवाहिक जीवन के लिए खतरनाक होता है। लग्न का मंगल, अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा खतरनाक मंगल दोष पैदा करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे भाव का मंगल भी वैवाहिक जीवन में खतरे पैदा कर देता है। और जब आप मंगल दोष का विचार करते हैं तो लग्न कुंडली के अलावा शुक्र को लग्न में मानकर शुक्र कुंडली से भी मंगल दोष का विचार करना चाहिए। यानी लग्न कुंडली से और शुक्र लग्न से भी मंगल दोष का विचार करें, क्योंकि ये भी आपके जीवन पर असर डालेगा। और दूसरे भाव के मंगल को, अष्टम भाव के मंगल को कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही वो मंगल है जो वैवाहिक जीवन में सेपरेशन पैदा करता है या वैवाहिक जीवन में जीवन मरण का प्रश्न ले आता है। अगर आप मांगलिक हैं और किसी नॉन मांगलिक व्यक्ति, लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं और वहां मंगल बैलेंस नहीं हो रहा है, तो विवाह के किसी भी रस्म के पहले, विवाह के किसी भी कार्यक्रम के पहले उज्जैन जाकर मंगलनाथ के मंदिर में विधिवत मंगल की शांति करवाइए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मंगल दोष के खतरे काफी हद तक कम हो जाते हैं। कार्यक्रम के अंत में ये जानेंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और दूसरे की कुंडली में शनि, राहु, केतु, सूर्य प्रबल हैं तो मंगल दोष कट जाएगा। बिना मांगलिक हुए भी विवाह हो सकता है। यानी केवल आपको ये देखना है कि कुंडली में जो मंगल दोष है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, वो कट रहा है कि नहीं। अगर मंगल दोष बैलेंस हो रहा है, दूसरे की कुंडली से कट रहा है, तो मांगलिक हो या ना हो आप विवाह कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जो वर्तमान में आपकी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न बिमल जी ने हमें लिखा है और बिमल जी हमें कोलकाता से मेल लिख रहे हैं। 5 नवंबर 1962 का जन्म है। शाम के 7:10, जन्म स्थान है कोलकाता। बिमल जी कह रहे हैं कि परिवार में सेपरेशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है और इसको लेकर बेवजह के विवाद हो रहे हैं। तो ये बंटवारा कब तक हो जाएगा और शांति से बंटवारा हो जाए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। बिमल जी, सेपरेशन का समय बिल्कुल चल रहा है और ऐसा लगता है कि अप्रैल 2026 के पहले सेपरेशन अवश्य हो जाएगा। शांति से सेपरेशन हो, इसके लिए आप 2 उपाय करिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा का 1-1 बार पाठ करिए और हर मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में गुड़ का दान करिए। अगर ये 2 काम आप निरंतर करें तो बंटवारा आसानी से होगा, बिना किसी
विवाद के होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खा के जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर जाइएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव और चिंता दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज लगभग 7:15 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो रिक्ता तिथि है, इसलिए आज नया और शुभ काम मत करिएगा। आज हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाके उनका दर्शन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।